शहीद दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी ने रो करेला उद्घाटन। शहीद दिवस रे मौके देश प्रदेश में रखा जा रहा है श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कर नमन। जयपुर में भी राखी जी श्रद्धांजलि सभा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार माथे एक विशेष समुदाय के प्रति तुष्टिकरण रा लगाया आरोप। साथ ही प्रदेश में बढ़ता अपराधन ले सरकार माथे साधी निशाणो। कोरोना की रोकथाम बाबत दिशा निर्देश ने ले केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो। 31 मार्च ने पछे आपदा प्रबंधन रा कानून लागू करवा से जुड़ा आदेश दी पहला जारी। आर प्रदेश में सरसों और चना की समर्थन मूल्य माळे खरीद 1 अप्रैल सुबेला शुरू। काश्तकार 25 मार्च को करा सकेला पंजीयन। खबरां साथ में रेखा पारीख। अब खबरां विगतवार। देश आज महान क्रांतिकारियों की याद में शहीद दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी रो उद्घाटन करेला। आज शहीद दिवस के मौके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूजा नेता भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने श्रद्धांजलि दी ना। शहीद दिवस के मौके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने नमन कर्या। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शहीद दिवस के अवसर पर अमर शहीदों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आज भारत के अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस है। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान ने राष्ट्र में आजादी के लिए नई चेतना जगाई। उनके बलिदान को कोटिश प्रणाम करता हूं। हर पीढ़ी के युवा आपसे प्रेरणा लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर भारत के वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। आजादी रा अमृत महोत्सव रहते हैं जयपुरा राजा पार्क शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद दिवस रे मौके पुष्पांजलि कार्यक्रम राखी जो। नगर निगम जयपुर हेरिटेज री महापौर मुनीश गुर्जर और वार्ड पार्षद मनीष पारीक, भूपेंद्र मीणा और शहीद भगत सिंह विकास समिति रा नुमाइंदा शहीदा ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर्या। इन मौके महापौर शहीद भगत सिंह उद्यान की सफाई और दूजा बंदोबस्त ने नियमित रूप से सुधारवा खातर अधिकारियों ने दिशा निर्देश भी दीना। शहीद दिवस माथे श्री गंगानगर रायसिंह नगर शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रमा श्रद्धांजलि समारोह आयोजन कर्यो गयो। समारोह में घनी संख्या में छात्र शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने याद कर्या। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार माथे एक समुदाय के प्रति तुष्टिकरण की नीति रा आरोप लगाया है। राज्य विधानसभा बारे खबर नवीसा से बातचीत करता थका भाजपा विधायक रामलाल शर्मा धार्मिक स्थल ने तोड़े जावा मामला ने कहा कि कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल में बहुसंख्यक समाज रा धार्मिक स्थल रा साथे तोड़फोड़ की कार्रवाई वहती रही है। भाजपा विधायक वासुदेव देवरानी आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधा में लगातार बढ़ोतरी वह रही है और कानून रो राज खत्म वह रही है। इन बीच कश्मीर फाइल्स फिल्म ने ले प्रदेश में सियासत जारी है। राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया वास मांग कर्या कि केंद्र सरकार पीड़ित कश्मीरी पंडिता ने आर्थिक सहायता दी। जब सरकार का संरक्षण होता है और विगत 3 सालों से सरकार एक समुदाय विशेष के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, वो कैसा ही गुनाह करे, वो मकानों के बाहर खड़ी गाड़ी के शीशे तोड़े या मकानों के ऊपर पत्थर फेंके या सड़कों के ऊपर उपद्रव मचाने का काम करे, सरकार कठोरता से कार्रवाई नहीं करती। और उसी कारण से इस तरीके के प्रदेश के अंदर जो अशांत करने वाली जो बातें हैं, जो घटना है, वो ज़्यादा घटित हो रही है। ये सरकार राजस्थान की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम भी कर रही है।
और ये सरकार अपना खजाना भरने का काम भी कर रही है। और ये सरकार, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि सोनिया गांधी जी के केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस को चलाने का काम भी कर रही है। राजस्थान में कानून का राज है ही नहीं, जिसके कारण से सामाजिक सौहार्द भी लगभग समाप्त सा लगता है और हर दबंगाई व्यक्ति जो चाहता सो कर रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि कानून का राज होना चाहिए। यदि किसी ने कोई टिप्पणी की है तो उस टिप्पणी का हल भी, उसका इलाज भी निश्चित रूप से कानून के तहत किया जाना चाहिए। दलित पर यदि कहीं भी जुल्म हुआ है तो ये तय कर ले, जो भी जुल्म करेगा दलित पर, गरीब पर, कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म होगा, जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, ये बात समझ ले, जो कानून हाथ में लेकर और किसी के साथ अन्याय करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में गुड गवर्नेंस है और ये समझ ले, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराधी अपराध करेगा वो तैयारी कर ले, उसको जेल में डालेंगे और उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज जयपुर में जिला स्तरीय पुरस्कार जलसो राखी जो इन तहत सुरक्षित मातृत्व अभियान में चौकी सेवा देवाड़ा स्वास्थ्य कर्मचारियों सन्मान कर्यो गयो। आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो भी अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान किया गया। अर्बन क्षेत्र से हमने 3 डिस्पेंसरी को चुना जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य का प्रदर्शन किया, जिसमें यूपीएचसी मुरलीपुरा, यूपीएचसी हमारी वैशाली नगर और एक और यूपीएचसी है जिनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उसके साथ जो रूरल है उसमें ब्लॉक जम्बारामगढ़, भावनी और ब्लॉक आमेर के यहाँ से भी पीएचसी को सम्मानित किया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर में परिवार कल्याण खेतर में चोखो काम करवाड़ा स्वास्थ्य कर्मचारियों जिला स्तरीय पुरस्कार जलसो राखी जो जलसा रमाए आरसीएच निदेशक डॉक्टर केएल मीणा पुरस्कार बांटा। मैं जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा जो अचीवमेंट 2020-21 में किए गए हैं उसका पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे करीब 6 तो ग्राम पंचायतें और 2 पीएससी इसमें जिनको 50-50 हज़ार रुपये का इनाम दिया गया है और 24 कर्मचारी हैं जिनको इसमें इनाम का वितरण किया जाएगा। इसमें परिवार कल्याण में 2020-21 के अंदर जो भी हमारा लगभग अचीवमेंट हुआ है कोरोना के रहते हुए, लगभग सभी जैसे कि नसबंदी के केसेज हैं, आईयूडी के केसेज हैं, ओपी यूजर्स और सीसी यूजर हैं, उसमें लगभग सभी में 70% से ऊपर अपना अचीवमेंट प्राप्त किया है। साथ साथ में कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है और उसका भी अचीवमेंट कंप्लीट किया है। कोरोना री रोकथाम बाबत दिशा निर्देश ने लिए केंद्र सरकार बड़ो फैसलो लेनी है। इन तहत 31 मार्च पछे आपदा प्रबंधन कानून लागू करवा से जुड़ा हुक्म जारी नहीं करया जावला। केंद्र सरकार राज्य सु लोगा ने मास्क पहनवा, भीड़ कम करवा से जुड़ा दिशा निर्देश की पालना कराबारी अर्ज करी है। देश में कोविड संबंधी मामलों में लगातार कमी और बेहतर कोविड प्रबंधन के चलते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा फैसला किया है। हालांकि एनडीएमए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि मास्क पहनने और सफाई बरतने सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन पहले की ही तरह करना होगा। वहीं अब 31 मार्च के बाद आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान लागू करने संबंधी आदेश जारी नहीं करना पड़ सकता है। कोरोना प्रबंधन के लिए 24 मार्च 2020 से ये प्रावधान प्रभावी थे। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि भले ही आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधान लागू न रहे, लेकिन कोविड प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी है। कोरोना टीकाकरण अभियान जयपुर जिला में जोरा से चाल रह्यो है। जयपुर प्रथम सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा रा मुजब 1215 बरस ताणी रा टाबरा के टीकाकरण कर्यो जा रह्यो है। साथ ही वे कहा कि यूरोपीय और दूजा देशों में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता थका हालात से निपटवा खातर महकमो पूरी तरह से तैयार है।
जयपुर जिला शुरू से अपना अच्छा योगदान देता आया है। यहाँ तक कि 18 प्लस के ऊपर हमने 108% तक प्रथम डोज लगा चुके हैं। द्वितीय डोज में भी 82% तक पहुँच चुके हैं। अब सरकार द्वारा 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का जो टीकाकरण शुरू किया गया है, उसके अंदर भी हम बड़ी स्ट्रेटजी के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 17,000 बच्चों को 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को हमने टीकाकरण कर दिया है और आशा करते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर हम जो अचीव टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे और अधिक से बच्चों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, जिससे कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम की जा सके। इस तरह से बाहर के देशों में वापस कोरोना की एक वापस लहर सी शुरू हुई है, तो देखते हुए हम बिल्कुल सतर्क हैं। चिकित्सा विभाग, हमारे मंत्री महोदय, खुद माननीय सीएम महोदय, सभी इसके ऊपर बड़े गंभीरता से हमको निर्देश दिशा देते आए हैं। कलेक्टर साहब द्वारा प्रति सोमवार को मीटिंग आयोजित की जा रही है। हमारे स्तर पर सभी जगह पर डॉक्टर और उसके अंदर स्टाफ है, सभी तो तैयार है। सभी संस्थानों पर दवाइयों की मात्रा आपूर्ति की गई है। सभी जो आवश्यक उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसनट्रेटर सभी जगह पर हमने पहुँचा दिए हैं। दवाइयाँ सभी पहुँचा दी है। हम पूरी तैयार हैं पूरी तरह से कि यदि कोई ऐसी स्वाभाविक केस बढ़ते हैं तो रोकथाम की जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल हृदय रोग्यारा मुफ्त इलाज खातर चिकित्सा स्वास्थ्य महकमा गुजरात प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन बीचे करार माथे दस्तखत कर्या। करार मुजब आवाड़ा 2 वर्षा बाय हृदय रोग्या सु पीड़ित प्रदेश 1000 रोग्यारो मुफ्त ऑपरेशन करवारो लक्ष्य है। जिला प्रशासन सीकर और पर्यटन महकमा राजस्थान सरकार का निसु राखी जो 3 दिनारो शेखावाटी उत्सव 2022 काल पूरो वह गयो। जलसार में राजस्थानी गायिका सीमा मिश्रा लुभावनी प्रस्तुति दीना। समापन जलसु खास पावना सांख्यिकी और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मंत्री गोविंद राम मेघवार और पहलियाड़ा शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में राखी जो। जी का सम्मान करने के लिए सीकर की धरा से पधारे हैं। एक बार जोरदार करतल धन्यवाद। और अब अभिनंदन करवाना चाहूंगी समापन समारोह के राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का निसु गैर नृत्य रो आयोजन कर्यो गयो। होली रे पछे 1 सप्ताह ताणी चालबाड़ा फाग उत्सव में गैर नृत्य रो आयोजन कर्यो जावे है। गैर जेड़ा पारंपरिक नाच ने मंच देबारी जुगत खातर यह आयोजन करी जो। इंड्रमाए प्रदेश 7 जगह सु आया भांत भांत गैर नर्तक शामिल किया। महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रदेश के विभिन्न भागों से आई गई गैर के द्वारा ये आज नृत्य का प्रदर्शन और गैर का प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रोग्राम हर वर्ष किया जाता है। उसी की भांति आज भी किया जा रहा है। यहाँ पे कुल करीबन 100 लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से करीबन 7 जगह से आई हुई है, जैसे कन्नानाकी, भरतपुर से, बाड़मेर से, ये विभिन्न जगहों से आई है, नागौर से, जोधपुर से। यही रहता है कि जो होली के बाद में 7 दिन तक जो होली के फागोत्सव का प्रोग्राम चलता है, तो वो प्रोग्राम में लोगों का जुड़ाव रहे त्योहारों के प्रति। और दूसरा जो कलाकार है जो कोरोना से पीड़ित है और काफी समय से उनको ऐसे आयोजनों का मौका नहीं मिला है पिछले 2 वर्षों से, और उनकी आजीविका का साधन यही है, इसलिए उनको आजीविका भी मिले। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति है इससे हो जाएगी। जिस हम सफ़ेद और लाल आंगी गैर नृत्य करेंगे, ये हमारी पुरानी राजा महाराजाओं के टाइम की युद्ध कला है, जिसके अकॉर्डिंग इसको हमने हमारे नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये खासकर हमारे गाँव में जब फसल की कटाई होली पे होती है ना, तो उसके खुशी में किया जाता है, खूब रंग गुलाल उड़ा के। हम लोग मंडोर क्षेत्र से हैं। मंडोर में ये होली पे प्राचीन गैर की बहुत लंबी इतिहास रहा है और आज हमने मंडोर में 630वां राव महोत्सव बनाया है। तो राव महोत्सव का एक पार्ट है ये नृत्य। युद्ध में जो सैनिक जाते हैं ना, उसके साथ जोड़ के ऐसी ड्रेस है, ऐसा है कि जैसे अपन जाएंगे तो कैसे कैसे जोश से भर के जाएंगे। तो जैसे हमें होली के दूसरे दिन, दुल्हंडी के दिन, वहाँ पे जैसे मंडोर में गैर नृत्य होता है ना, गे राव महोत्सव, उसमें जैसे जिस प्रकार जोश सोच के जाते हैं। और ये उससे थोड़ा अलग डांडिया नृत्य होता है, जिसमें पूरी रात हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पहले हुआ करते थे, तो पूरी रात ये शीतलाष्टमी और
होली के बीच में जो टाइम होता है ना, उसमें पूरी रात एक रात उनके हर एक बेरे पे जाके पूरी रात ये नृत्य करते थे, उसको ये गैर नृत्य कहते हैं। इसमें बिल्कुल सलील, जिसमें भजन टाइप भी होते हैं, जोश वाले भी होते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलने वाले भी, जैसे जिसको कहते हैं ना, उस टाइप पे सब तरह के गीत गाते हैं। संग लाठी, 2 डंडिया होते हैं, 2 डंडिया और ढोल के साथ हम स्पेशली ये ढोल के साथ हम ये पेयर करते हैं। जोधपुरा खेजड़ली ने विश्व धरोहर रो दर्जो तेरापरी मांगने लिए सामाजिक संगठन कानीसू आज जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। जाणवा जोग है खेजड़ी रा पेड़ा ने काटवासू बचावा खातर चिपको आंदोलन चलायो गयो हो। आंदोलन रमाए अपनी जान गवावाड़ा लोगों ने श्रद्धांजलि देवा खातर शहर रा न्यारा न्यारा गैलासू रैली काढ़ी की। आज हम लोग यहाँ पर खेजड़ली को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने के लिए आए हैं और हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को अधिकार पत्र सौंप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर राजस्थान और भारत के पास कोई दिखाने को स्थान है तो वो खेजड़ली है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिलना चाहिए। ये इसलिए भी मिलना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के पर्यटन का विकास हो, आर्थिक विकास हो और पूरी दुनिया जान पाए कि इतिहास में ऐसी अमर घटना भी घटी है। खेजड़ली ने रोकड़ो काटते हुए 369 मिनखों ने ज्वाइन होना पड़ियो, तो इन खातर आज अठे आया हूँ 369 खेड़िया पेड़ लेन आया और उहारो नमन करने वास्ते खेजड़ली गांव जाओ। पहला अपने कलेक्टर साहब ने वो अधिकार पत्र मारो, अधिकार कोई बिने रूट खातर जका मिनक गया उहारी यादाश्त यूनेस्को री लिस्ट में गालने वास्ते राजस्थान रे मुखिया ने, हिंदुस्तान रे मुखिया ने वो कागज भेज दे रहा हो जको मारो उन लिस्ट में डाल दे। खबरें हाल और भी है, पर पहले या विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपने लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरा में आपरो फेरू स्वागत। प्रदेश में सरसों और चना री समर्थन मूल्य वाला खरीद 1 अप्रैल से शुरू वेला। काश्तकार 25 मार्च से ई मित्र या खरीद केंद्र से पंजीयन करा सकेला। राज्य में चना और सरसों खातर कुल 1442 केंद्र माथे खरीद शुरू करी जावेला। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बताया कि ऑनलाइन पंजीयन करावती बगत काश्तकार ने जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, गिरदावरी री प्रति पंजीयन फार्म रे साथ अपलोड करनी वेला। इनके साथ ही काश्तकारा ने आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन माथे पंजीयन करावनो वेला। भाखरा और इंदिरा गांधी नहरा में मरम्मत के कारण 60 दिना ताणी नहर बंद राखी जावेला। श्री गंगानगर री जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग बताया कि पंजाब खेतर री नहरा में मरम्मत के कारण नहरबंदी रो काम करी जा रही है, जिन चालता प्रशासन का निसू सावल बंदोबस्त कराया गया है। जो नहरबंदी इस वर्ष 60 दिन की है, उसमें 21 मार्च से हमने जो भी कार्य करने हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पे जो हमारी डिक्कियाँ हैं उनको भरने का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि 60 दिन की नहरबंदी है, पर आंशिक रूप से 60 दिन बंद रहेगी, पूरे रूप पे बस 30 दिन बंद रहेगी। अनूपगढ़, घरसाना, रावला जो हमारे इलाके हैं जहाँ पर पानी कम रहता है, गर्मियों में शिकायतें भी आती हैं, उनके लिए विशेषकर हमने अभियान चलाकर जनता जल योजना में और जल जीवन मिशन में हमारी डिक्कियों को और पाइपलाइनों को मरम्मत कराया गया है।
मुझे पूरी आशा है कि प्रशासन पूरा अपना 100% देगा और इसमें कोई भी दिक्कत हम आने नहीं देंगे। इसके अंदर 21 मार्च से 20 अप्रैल तक पानी चलेगा 2000 क्यूसेक राजस्थान पोर्शन में, और अरीके से लेके 496 आरडी तक जो पंजाब पोर्शन है जिसमें लगभग 37 किलोमीटर में लाइनिंग करवाई जाएगी, उसके लिए कंप्लीट 60 दिन की बंदी ली गई। इसके अंदर जो वाटर लॉसेस कम से कम जो पिछले साल भी हमने 47 किलोमीटर की लाइनिंग करवाई थी, और उससे पानी काफ़ी टेल पर पहुंचने में भी फायदा मिला है। पानी वाटर लॉसेस जो होता था पंजाब पोर्शन में, जो राजस्थान पोर्शन में, उसका काफ़ी बचत हुई है। 200-300 क्यूसेक पानी जो लॉसेज होता था सीपेज के माध्यम से, और कई गाँव में सीपेज भी होता था नहर के से मैन कनाल से, वो भी रुकने लगा है। लोगों की ज़मीनें 20-20 साल से जो बंजर वाटर लॉक्ड एरिया के कारण खराब हुई पड़ी थी, वो भी लोगों ने सिंचाई करने शुरू कर दी है 2 साल से। चूरूरी चंदन लकड़ी वाले बनाई गई कला जापान में भी महक रही है। जानवाजोग है कि हाल ही में चूरूरा कलाकारा कानीसु बनाई गई कृष्ण पंखी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भेंट करया। काई है यह कृष्ण पंखी और केण भांत बनाई जावे है, बत्ती जानकारी इन रपट्टा में। तेज गर्मी, सर्दी, सालासर धाम जैसी पहचान के अलावा चूरू की एक और पहचान है, वह है चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकारी। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जापानी प्रधानमंत्री को चूरू के कलाकारों द्वारा बनाई गई चंदन की लकड़ी की मोरपंखी ने इस कला को खबरों में ला दिया है। चूरू के कलाकार पवन जांगीड़ द्वारा चंदन की लकड़ी से बनाई गई मोरपंखी शिल्प का बेजोड़ उदाहरण है। कलाकार पवन जांगीड़ के अनुसार मोरपंखी में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े 3 प्रसंगों को उकेरा गया है। बीच में बरगद के पेड़ के नीचे राधा के साथ बंसी बजाते कृष्ण की आकृति को उकेरा है। हत्थे में बनाए गए 2 ब्लॉक में से एक में बालकृष्ण को टोकरी में लिटाकर सिर पर रखकर जमुना नदी पार करते वासुदेव का चित्रण किया गया है। दूसरे में कृष्ण की शिक्षा से जुड़े प्रसंग को उकेरा है। चंदन की लकड़ियों मूर्तियों का काम करता हूँ। मैंने मेरे पिताजी से काम सीखा है। मेरे पिताजी मालिक जी हुआ करते थे। इन्होंने संवत 2006 में इन्होंने काम शुरू किया, तो मेरे को उन्होंने काम सिखाया। मैंने मेरी 4 लड़के हैं, मैं उस 4 लड़कों को काम सिखाया। अब मेरा पोता भी काम कर रहा है और पोते को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। नेशनल अवार्ड मिले, 10-11वां नेशनल अवार्ड मिलेगा, और स्टेट अवार्ड तो सभी को मिला है। कलाकार पवन जांगीड़ ने बताया कि उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से कृष्ण पंखी बनाने के लिए फोन आया तो एक बार भी विश्वास ही नहीं हुआ। जब यह बताया गया कि मोरपंखी प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे तो हमारे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पवन ने बताया कि पिता चौथमल के साथ मिलकर 45 दिन में मोरपंखी तैयार की गई। मेरे पास मंत्रालय से फोन आया और उन्होंने मेरे से कुछ कलाकृतियां मंगाई दिल्ली, जिसमें से पहले फोटो भेजी मैंने, फिर उसमें से सेलेक्ट करके उन्होंने पंखी को मंगा के वहाँ पे देखा पूरा चीज़ इसको कि हाँ भी ये चीज़ अपन प्रधानमंत्री जापान पीएम को दे सकते हैं। वहाँ पे पूरी कमेटी बैठी, उन्होंने इसको डिसाइड किया, फिर जाके ये पंखी उनको भेंट की गई। तो बनाने में करीब 1.5 महीने का टाइम लगा, और ख़ास बात इसके अंदर भगवान कृष्ण की जीवनी बनी हुई है और बारीक नक्काशी की हुई है, घुघरू वगैरह जो भी एकदम बारीक बारीक काम किया हुआ है सब में, और ऊपर अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो बनाया हुआ है। जांगीड़ परिवार की 4 पीढ़ी के कलाकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। चूरू शहर में चंदन कलाकृतियों की शुरुआत मालाराम ने की थी। उसमें मालजी की चंदन की कलाकृति देश के महानगरों में रहने वाले चूरू के प्रवासियों द्वारा मंगाई जाती थी। मालाराम की इस कला को उनके बेटे चौथमल और नौरतमल ने आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथमल के बेटे और पोते इसी काम में लगे हुए हैं। चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे की मुख्य वाणिज्य प्रबंधक अर्चना श्रीवास्तव जयपुर में फरवरी 2022 में समूह बत्ती बिना टिकट यात्रा ने पकड़ कीर्तिमान स्थापित करवाड़ा रेल कर्मी आर.के. चतुर्वेदी ने नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित करया। आर.के. चतुर्वेदी फरवरी महीना में 1000 सुबत्ती बिना टिकट यात्रा ने पकड़ 4.5 लाख रुपया सुबत्ती रो जुर्मानो वसूल्या। जोधपुर पुलिस खास अभियान चला चोरी करोड़ा 40 लाख रुपया 314 मोबाइल
बरामद करवा में सफलता हासिल करी है। जोधपुर वेस्ट डीसीपी वंदिता राणा बताया कि साइबर दल की मदद से चोरी हुआ मोबाइल की लोकेशन तलाशर मोबाइल बरामद कराया गया। वे बताया कि बरामद कराया गया मोबाइल ने बेगा ही मारा मालिका ताणी पुगाई जावला। तो उसके बाद जब यहाँ पर ज्वाइन किया गया तो ये देखा गया हमने कि गुमशुदगी हुए जो मोबाइल्स हैं उनकी जो रिकवरी है वो थोड़ी कम हुई है, इसलिए एक विशेष अभियान चलाया गया। तो पिछले 1 महीने में सभी थानों की टीम ने हमारी जो जिला स्तर की साइबर टीम है उसके साथ मिलके काम किया और गुमशुदा हुए टोटल मोबाइल फ़ोन्स में से 314 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। इसमें सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन हैं, महंगे और सस्ते दोनों एक दूसरे से मिलके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स रिकवर हुए हैं चौपासनी हाउस बोर्ड थाना क्षेत्र से रिकवर हुए हैं, वहाँ पर गुमशुदगियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। दौसा कोतवाली थाना पुलिस कार्रवाई करता था का गाड़ी चोरी करवाली गैंग रो खुलासो करी है। SHO कोतवाली लाल सिंह यादव रे मुजब पुलिस गाड़ी चोरी करवाली गैंग से जुड़ा 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार कराया गया है, जारा कने सु 15 मोटरसाइकिल बरामद करी गई है। वे बताया कि आरोपी जयपुर, दौसा, अलवर, करौली समेत कई जिला में वाहन चोरी की वारदात ने अंजाम देना जब्त हुआ है। ये कट्टा भी साथ में रखते थे, अगर कोई जरूरत पड़े तो डराने के लिए। इनसे कब्जे से 15 मोटरसाइकिल और एक चेचिस बरामद हुआ है, जिसको इन्होंने अलग अलग जगह पे डाल रखा था। रिंकू मटवास ने ये चेचिस और कुछ मोटरसाइकिल अपने पास ही स्थित एक कुएं में डाल रखी थी, जो पानी का कुआं था, उसमें से निकाल के पुलिस मोटरसाइकिल लेके आई है। इनमें जो छोटू महुआ इलाके का रहने वाला है, ये भी सातिर किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ पहले भी 26 मुकदमे हैं, तो ये महुआ थाने का स्ट्रीट शीटर भी है। इसने पहले महुआ थाने की जीप चोरी करके और उसको जला दिया था। उस मामले में भी काफ़ी दिन बाद गिरफ्तार हुआ था और 2-3 साल तक जेसी रह के आया था। इनका अरब खास खबर एक कर फिर शहीद दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता रा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी रो करेला उद्घाटन। शहीद दिवस के मौके देश प्रदेश में रखा जा रहा है कई श्रद्धांजलि कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कराया नमन। जयपुर में भी राखी जी श्रद्धांजलि सभा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार बात है एक विशेष समुदाय के प्रति तुष्टिकरण लगाया आरोप, साथ ही प्रदेश में बढ़ता अपराधा न ले सरकार माथे साधी निशाणो। कोरोना की रोकथाम बाबत दिशा निर्देश न ले केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो। 31 मार्च के पछे आपदा प्रबंधन का कानून लागू करवा से जुड़ा आदेश दी पहला जारी। आज प्रदेश में सरसों और चना की समर्थन मूल्य वाला खरीद 1 अप्रैल से पहला शुरू। काश्तकार 25 मार्च को करा सकेला पंजीयन। इंड साथ यह बुलेटिन अठाई पूरो व्यवसा। नमस्कार।